इस संध्या रात्रि में आगरा मसीह मंडली के तरफ से हमें जो प्रभु की सेवा करने का मौका मिला है, हम सब आपको प्रभु में जय मसीह कहते हैं। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। आइए आज की आराधना प्रारंभ करने से पहले हम एक दुआ करेंगे और सब अपने अपने हाथ को जोड़े और परी दुआ में अगुवाई करेगी। आइए हम सब दुआ करें और सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु पापा, आपने हमें इतना अच्छा दिन, इतना अच्छा समय, इतना अच्छा मौका दिया ताकि हम आपके वचनों को पढ़ने वाले हो सके, आपके गीतों को गाने वाले हो सके और आपके साथ जुड़ने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, आपने हमें इतनी सारी आशीषें दी है परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके करीब आने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, जो लोग अभी हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, उन लोगों को भी उनकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं परमेश्वर पिता, उन सबको दूर करना परमेश्वर पिता, और हम लोगों को बचा के रखना, इस कोरोना वायरस को दूर करना, हर एक लोगों को बचा के रखना परमेश्वर पिता। ये कोरोना वायरस सब पे भारी पड़ रहा है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आप उसको इस देश से कहीं और देश में भेज दीजिए परमेश्वर पिता, इस पृथ्वी से अलग कर दीजिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया ताकि हम आपके उपस्थिति करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जो लोग अभी ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनकी हर एक तकलीफ़ों को दूर करना, उनकी जितने भी आने वाली कठिन समय है परमेश्वर पिता, उसे मत आने परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं, आप हमें संभाल के रखना। जो लोग अभी कोरोना वायरस में फंसे हैं परमेश्वर पिता, उन लोगों को भी बचा के रखना परमेश्वर पिता, ताकि वो आपकी उठकर चंगाई प्राप्त कर हो जाए परमेश्वर पिता और आपकी गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। इस छोटे से विनती को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के लिए कोरस को गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर जी उठा। मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। एक गीत और गाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन
पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सच में बगैर यीशु के हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमारे जीवन में यीशु है तो हम उस उद्धार को और उस प्रभु की संगति को हम जरूर प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से जक्कई नाटा तो था, परंतु वह यीशु को देखना चाहता था। कौन है, कैसा है, इसीलिए वह दौड़ के गुलर के पेड़ में जाके कहाँ चढ़ गया? गुलर के पेड़ में चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? वह यीशु को देखना चाहता था। प्रियो, आज हम कैसे देखते हैं? हम परमेश्वर की महिमा कैसे करते हैं? हमें परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। आइए हम उसको, उस गीतों को हम पिरोते हुए गाएंगे। और उससे पहले हम प्रभु की महिमा के लिए ले लेना बेटा। हाँ, कपिल शर्मा जी बोलना। हाँ बोलना। और हम प्रभु की महिमा और उसके गीत को गाएंगे। उससे पहले एक प्रार्थना मीठी करेगी। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता की ओर चलें। धन्यवाद 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 देने वाले, उत्तम आशीष शुक्र देने वाले परमेश्वर पिता, इतना अच्छे दिन समय आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता कि एक बार फिर हम आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा कर सके। जब हम आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा करते परमेश्वर पिता, आशीष करना परमेश्वर पिता, ताकि हम और भी आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके, आपके नए नए गीतों को सीख सके परमेश्वर पिता, आपके नए नए वचनों को सुन सके परमेश्वर पिता, और आपके नए वचन में चल सके परमेश्वर पिता। आपके 10 आज्ञाओं में हम चल सके परमेश्वर पिता, कोई भी बुरे कारण पे ना चल सके परमेश्वर पिता। जिस वचन को हम सीखते हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे मन में बसने वाले हो सके। हर छोटी से छोटी बात के लिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें उपस्थित रखा है। इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम एक गीत और गाएंगे। चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया, चुन लिया यीशु का नाम, मधु से मीठा है नाम, हालेलुया, मधु से मीठा है नाम, चुन लिया यीशु का नाम। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। वही है सबका आधार, हालेलुया, वही है सबका आधार, यीशु के नाम से पाके उद्धार, यीशु के नाम से पाके उद्धार। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। मुक्ति दाता है, हालेलुया, मुक्ति दाता है, हालेलुया,
उसी के नाम से भागे शैतान, उसी के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया हालेलुया। सच में कभी कभी हम प्रभु की जब महिमा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसके गीतों को निरंतर गाते रहें, क्योंकि प्रभु का वचन ही गीत है। आइए एक और कोरस से भरे हुए गीत को गाएंगे। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता हमको अवसर देता है कि हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हो। हमारे पीछे यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय हम प्रभु के लिए एक और गीत को गाएंगे। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। उसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने वचन से तृप्त करना चाहा है। अपने वचन से हमें भर देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें चाहता है कि हम आने वाले दिनों के लिए तैयार रहें। आइए इस गीत को गाएंगे, इस कोरस को, गीत को बड़े आनंद के साथ गाएंगे। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा, हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था, रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया, फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। इतना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा, हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग नाराज में रोते रहेंगे, मन्ना फिराए हुए लोग नाराज में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा, हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। सच में प्रभु यीशु मसीह का वचनों को हम इस गीतों में पिराए हैं। कितना अच्छा है। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। जक्काई का रास्ता भटका हुआ था और रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी उसने यीशु को देखना चाह के कि वह उससे प्रेम करने लगा, और वो कहाँ चढ़ गया? गुलर के पेड़ में चढ़ गया। ये वही बातें को याद दिलाती है कि जो व्यक्ति रास्ता भटक जाता है और यदि प्रभु को पाना चाहता है तो हर संभव हर प्रयास वह करके अपने प्रभु को पा लेता है। आइए हम वचन में जाए, उससे पहले हम अपने आंखों बंद करें, प्रार्थना करेगा प्रभु की ओर अपने आंखें लगाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, विलंब से कोप करने वाले और हमारे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंकने वाले जीते परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र मीठे नाम से हम आपको पुकारते हैं। हम आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं और पिता परमेश्वर, हमारे दिल के दाग को कौन धोएगा?
प्रभु यीशु मसीह हम उसे दिखलाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इस संसार का है, लेकिन हम पिता परमेश्वर निरंतर आपके पास इसलिए आते हैं कि हम अपने इस जीवन को आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ा सकें। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है और इस संसार में, इस जगत में इसलिए रखा कि हम धीरज के साथ प्रभु की बाट जोहें और हम आने वाले दिन के लिए तैयार होते जाएं, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा उन भाई बहनों को भी प्रभु के वचन को बांट सकें। पिता परमेश्वर, हम आनंदित और मग्न हैं कि आज आपने अपनी दासी, अपनी बेटी दीप्ति अल्फ्रेड को आपने अवसर दिया कि हम उसके द्वारा उसके आपके पवित्र वचन को सुने, ताकि हम प्रभु जी अपने जीवन में इसे लागू कर आगे बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, अपने दासी की ओर अपने मुख का प्रकाश चमकाना, उसे आशीषित करना और उसे पवित्रता से भर देना। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग बैठे हैं प्रभु जी, हर एक कोई आत्मा और सच्चाई से आपके वचन की ओर कान लगाने वाले हो सके। आदर महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यह अवसर है कि हम प्रभु की दासी के साथ प्रभु के वचन को सुने और अपने मनों को लगाएं। आइए प्रभु के वचन की ओर चलें। सभी को जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय का जो खुदा बाप ने आज मेरे परिवार को और मुझे दिया, कि हम एक बार फिर इस रात्रि के समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए छोटी सी संगति आगरा मसीह मंडली के साथ कर पाते हैं। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया। जब हम इस समय आत्मिक मन्ना खाएंगे, हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके पुत्र और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम से प्रभु हम आपके चरणों की समीपी में आते हैं। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपके पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु उद्धार आया है। हम पिता इसी आशा और विश्वास के साथ आपके चरणों की समीपी में प्रभु निरंतर बने रहें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन भर के कार्यों में आपके द्वारा हमारी अगुवाई की गई, हमें हर कष्ट और तकलीफ से बचाया गया। हम और हमारा घराना पिता आपकी आशीष में एक और दिन को जीने पाया, एक और रात्रि पिता आपके द्वारा हमें मिलती है। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा चुनाव किया, कि हम बीज बोने के लिए पिता आज आपके सामने हैं। हम जब ऑनलाइन होते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और भैया को धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आशीष की प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा बहुत से लोग वचन का प्रचार करने के साथ बहुत से कान प्रभु आपके उद्धार को सुनकर उद्धार को पाने वाले हो सके, उस आशीष को पाने वाले हो सके पिता। जितनों के जीवन में प्रभु अभी जो भी समस्याएं हैं, यीशु नासरी के नाम से वो सारी समस्याएं दूर होने पाए, उनकी शारीरिक दुर्बलताओं की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होने पाए, आर्थिक समस्याएं जो हैं प्रभु वो दूर होने पाए, और भी बहुत सी मानसिक परेशानियों से जो गुजर रहे हैं, हर एक की मानसिक परेशानी यीशु नासरी आपके नाम से दूर होने पाए, और सभी अंगीकार करें कि जीवित खुदा है, जीवित खुदा का बेटा है, जिसके द्वारा हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और उत्तर स्वर्ग से हमारे लिए भेजी जाती है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय को आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ, अपने आप को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे मुख पर, मेरी जुबान पर, मेरे मस्तिष्क पर प्रभु मैं आपका नियंत्रण चाहती हूँ। आज जो भी मैंने वचन की तैयारी करी है पिता, वो सब आपके द्वारा संचालित होने पाए प्रभु, मेरा नहीं पर आपके द्वारा जो आपकी इच्छा है, और जैसी इच्छा आप दूसरों पर भी प्रेषित करना चाहते हैं वो पूर्ण होने पाए। पिता, आप मुझसे होकर बातें करें और अपनी
आज्ञाओं को प्रभु हम तक प्रेषित करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते और विनती यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए। और आज का शुरुआत मैं करूंगी एक छोटी सी कहानी जो अक्सर हम अपने बच्चों को सुनाते ही हैं और हमने भी अपने बचपन में सुनी थी, परंतु भूल गए हैं। ऐसा नहीं है हम नहीं भूले हैं, लेकिन कई बार हम टीवी वगैरह में भी उन कहानियों को देखते हैं और समझने की कोशिश शायद हम कहीं पर भूल जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। वो कहानी है एक खरगोश और कछुए की कहानी। वो खरगोश और कछुए की कहानी जिसे हमने सुना, हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने हमें सिखाया और आज हम अपने बच्चों को वो कहानी सुनाते हैं कि एक खरगोश था और एक कछुआ था। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत ही अच्छी दोस्ती, गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड थे। और एक दिन अचानक खरगोश के मन में आया कि चलो हम रेस लगाते हैं। उसने कछुए से कहा कि चलो हम रेस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है, कौन पहला आता है। पहले तो कछुए ने कहा कि नहीं, ये रेस करना, ये प्रतियोगिताएं करना दोस्ती में अच्छी नहीं होती। अच्छी फ्रेंडशिप के लिए हमें एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है। लेकिन खरगोश जो था वो नहीं माना और उसमें था कि मैं जीत जाऊंगा, इसलिए उसने बार बार उसको फोर्स किया कि चलो हम रेस लगाते हैं, कंपटीशन करते हैं, देखते हैं तुम जीतते हो या मैं जीतता हूँ। और इसी तरीके से एक दिन वो रेस का दिन भी आ गया और उनकी रेस चालू हुई। जब रेस चालू हुई, जब दौड़ चालू हुआ तो खरगोश जल्दी जल्दी फुर्ती करते हुए सबसे आगे निकल गया। और जब वो आगे जाकर थक गया तो एक पेड़ के नीचे वो थोड़ा देर के लिए बैठ गया कि चलो जब तक कछुआ आएगा तब तक मैं आराम कर लेता हूँ, अभी मेरा शरीर थक गया है। और थोड़े देर में जब मैं जब मेरी थकान दूर हो जाएगी तो मैं और फुर्ती से भर जाऊंगा और कछुए से भी जल्दी मैं उस रेस को खत्म कर लूँगा। ऐसा सोचकर वो पेड़ के नीचे विश्राम किया और उसके विश्राम करते करते कब उसकी आंख लगी उसे पता नहीं चला। कुछ देर के बाद जब वो उठा और अपने आसपास अपने दोस्त को ना पाया तो उसको यही विचार आया कि संभवतः वो अभी भी पीछे है और मैं अब सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट में उस रेस के ख़त्म होने वाली जगह पे पहुंच जाता हूँ, जहाँ पर मैं अब दोबारा आराम करते हुए अपने दोस्त का इंतज़ार करूँगा। और वहाँ से वो विश्राम करने वाली जगह से फिर वो दौड़ लगाया और दौड़ लगा के वो फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँचा। जब वो फिनिशिंग पॉइंट से थोड़ी ही दूर था, उसने वहाँ पे ये देखा कि जो कछुआ था वो फिनिशिंग पॉइंट को पार कर चुका है। 1 या 2 कदम बस बचे थे जब खरगोश ने कछुए को वहां पर देखा। और वो आश्चर्य में भी था और थोड़े सदमे में भी था। वो खरगोश कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना फुर्तीला और जल्दी जल्दी मैं यहाँ तक पहुँचा और आराम करने में इतना समय भी नहीं लिया, लेकिन ये खरगोश कैसे पहुँच गया और वो ये रेस भी जीत गया। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और उसे इस बात का एहसास हुआ कि जो उसकी चंचलता थी, उसकी अधीरता ने कहीं ना कहीं, उसके घमंड ने उसे उस रेस से हरा दिया था। द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में अगर घमंड आएगा तो बहुत सी परेशानियां, बहुत सी तकलीफों को लेकर आएगा। यदि हम इन सारी चीज़ों को, मेरा इस कहानी को कहने का उद्देश्य यही था कि कई बार ये छोटी सी कहानी होती है और हम उसे सरल तरीके से समझा तो देते हैं, पर अगर हम इसे बाइबल सम्मत बातों से समझने की कोशिश करें तो इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। ये अर्थ है जो हमें बताता है कि कैसा जीवन हमें जीना है, हम कैसा जीवन जिए, हम कैसे बने। आज का जो मेरा विषय है और जो बाइबल से मैंने 2 कैरेक्टर निकाले हैं,
मैं उन दो कैरेक्टरों से बात करने की कोशिश करूंगी। परमेश्वर उनके द्वारा और इस कहानी से, इन कहानी के पात्र के अनुसार वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हम उन बातों को सीखेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने दो पात्र लिए हैं वो है, पहला है पतरस। पतरस कैसा था? यीशु मसीह का चेला था। पतरस कैसा था? पतरस कौन था? पतरस यीशु मसीह का चेला था और हमेशा वो यीशु मसीह के साथ रहता था। यीशु मसीह का सबसे प्रिय जो चेला था, और वो हमेशा यही कहते थे कि सब छोड़ के भी चले जाएंगे तब भी प्रभु मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। कई बार वो पतरस कई बार परमेश्वर यीशु मसीह से कहता था कि मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। जैसा यीशु मसीह करते थे वैसा ही पतरस करना चाहता था। कई बार उसने प्रयास भी किया, कई बार वो प्रयासों में सफल भी होता था, पर कई बार उसके विश्वास डगमगा जाते थे। आज हम इसी चीज को देखेंगे कि हमें कैसे बनना है। तो हमें कैसे बनने में दो कैरेक्टर हैं। एक है पतरस का व्यवहार अगर हम समझें और हम देखते हैं मत्ती 14 के 28 से 29 पद में, 28 और 29 में है ना। तो यहाँ पर हम 28 से नहीं, हम उसे 26 से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और 29 पद कहता है कि उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यहाँ पे जो पतरस है, पतरस में जिज्ञासा है। जैसा यीशु मसीह करते हैं वह वैसा ही करना चाह रहा है। वो यीशु मसीह के समान कार्य करने की इच्छा रखता है। जैसे यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं, पतरस उनको देखकर ये कहता है कि यीशु मसीह अगर आप आज्ञा देते हैं, है ना, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। जैसा आपने करा है वैसा ही कार्य मैं भी कर सकूं। यीशु मसीह ने उसे ये कहा भी कि आ। तब पतरस क्या हुआ? नाव पर से उतरकर पानी पर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। वो कब तक चल पाया? थोड़ा दूर चला, और जब उसके कानों में हवा की सरसराहट आई तो उसका ध्यान भटक गया, और ध्यान भटकने की वजह से वह पानी पे गिर गया और वह डूबने लगा। यीशु के पानी पर चलने से ये पतरस की प्रतिक्रिया थी, और वह भी यीशु के समान कार्य करना चाहता था, लेकिन उसका विश्वास पूर्ण नहीं था। जब आपका विश्वास पूर्ण नहीं होता तो आपके कार्य भी अधूरे हो जाते हैं, और हमें जब अधूरा कार्य होता है तो अधूरा कार्य पूर्ण होने में समय लेता है। पतरस का जो कार्य था वह भी पूर्ण नहीं हो पाता था। वो अधीरता करता था, वो उतावली दिखाता था, अनेक कार्यों को फटाफट करने और जल्दी रिजल्ट की उसकी इच्छा होती थी। उसमें धीरज की कमी थी। यही कारण था कि वो यीशु मसीह के साथ होते हुए भी कई बार उसने यीशु मसीह पर अपने विश्वास को जताया, और कई बार उसका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता था। अगर हम आगे देखें, उसी मत्ती के
मत्ती 26 के 33 पद के अनुसार अगर हम समझें तो उसका विश्वास, जैसा विश्वास उसने यीशु मसीह के लिए अपना बताया था, यीशु मसीह को जो विश्वास उसने बताया था, उसके अनुसार 26 का 33 पद हमसे बात करते हुए ये कहता है कि इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। ये पद कहाँ पर है? पतरस के इनकार की भविष्यवाणी के पहले का है। जब यीशु मसीह को ये चीज़ पता थी कि मैं अब पकड़वाया जाने वाला हूँ, और उन्होंने जब अंतिम प्रभु भोज किया अपने चेलों के साथ, उस समय भी उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया कि मेरे अपनों के द्वारा ही मैं पकड़वाया जाऊंगा। इस पर पतरस ने उसे विश्वास जताया और कहा कि सभी ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी तेरे नाम से ठोकर नहीं खाऊंगा। इस पर आगे यहाँ पर लिखा भी है 34 पद में कि यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। उन्होंने उसे समझाया, उसे बताया, उसे शब्दों से जताने की कोशिश की, पर वो विश्वास में ऐसा विश्वास प्रदर्शित करता है कि यीशु मसीह आपके विश्वास में मैं हमेशा खरा उतरूंगा, मेरे द्वारा आप पर कभी भी कोई आँच नहीं आएगी, मैं सबसे ज़्यादा विश्वासी आपके साथ चलने वाला। उसने अपने आप को ऐसा कई बार प्रदर्शित किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? चंद सिक्कों के लिए उसके साथ क्या हुआ? वो अपने वादों से मुकर गया। शैतान के द्वारा उसके विश्वास को तोड़ा गया, और पतरस ने क्या किया? उसने यीशु मसीह का इनकार किया। जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया और उन पर जब मुकदमा चल रहा था, और जब भीड़ में लोग थे और लोगों ने पतरस को उसके साथ देखा था, कई बार 3 से 5 बार, या हम कहें कई बार, लोगों ने उसे ये पूछा कि तू भी तो यीशु मसीह के साथ घूमता था, तू भी तो यीशु मसीह के साथ प्रचार करता था, पतरस तू भी तो यीशु के साथ ही रहता था। उसने हर बार यही कहा कि मैं इसे नहीं जानता, मैं यीशु मसीह को नहीं पहचानता, मैं यीशु मसीह के साथ नहीं था। अगला जो पद है वो मत्ती के 26 का 74 और 75 हमसे जब ये बताता है, 74 और 75 पद में क्या कहता है कि तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। जब लोगों ने उससे पूछा और उससे कहा कि तुम यीशु मसीह के साथ रहते थे, तो वह उससे क्या करने लगा? शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। यहाँ पे और उसका आगे का पद कहता है कि तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। इसका पतरस का फूट फूट कर रोना उसके पछतावे को दर्शाता है, जिसने हर बार यही कहा कि यीशु मसीह मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपके साथ चलूँगा, जैसे आप हो मैं आपके अनुसार कार्य करने की कोशिश करूँगा हर बार। लेकिन शैतान के द्वारा भड़का दिए जाने के कारण, उसके बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने के कारण उसने गलत रास्ता अपनाया, और यीशु मसीह के साथ जो घटनाएं घटी, और जब पतरस को इन बातों की समझ आई कि यीशु मसीह ने मुझे कई बार आगाह किया, और शायद वो व्यक्ति मैं ही था जिसकी वजह से आज इन्हें ये सताव झेलना पड़ा, तो पतरस को अपनी बातों का पछतावा हुआ। पर अब उन पछतावों से कुछ भी हासिल
नहीं हुआ। वो बाहर निकल गया और फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलतियों के लिए सिर्फ वो रो सकता था। उसका पछतावा अब वो सिर्फ पछता सकता था और अपने पछतावे को वो सुधार नहीं सक रहा था। उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उसको अब समझ आने लगी। जब हम जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं और पछतावे के बाद भी हमारे पास रास्ता नहीं होता और सिर्फ जीवन में पछतावा ही रह जाता है, तो हमें देखना है कि हम कैसे बने। हमें अभी तो हमने उसका एक मिनट रुकेंगे। अभी हमने एक को देखा उस नकारात्मक चीज के समान कि पतरस के साथ चलने के साथ भी वो है। जो दूसरा कैरेक्टर है वो है हमारा जक्कई की यदि हम बात करें तो हम इस चीज को जानते हैं कि जक्कई एक चुंगी लेने वाला था। लूका के अनुसार लूका 19 में इसका वर्णन पाया जाता है। लूका 19 के 1 से 10 पद में जब हम देखते हैं तो हमें जक्कई मिलता है। जक्कई का कैरेक्टर मिलता है जो हमें बताता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। एक ने हमें अपने जीवन का तरीका दिखाया है, दूसरा कैरेक्टर जो है वो भी हमें अपने जीवन का कैरेक्टर बताता है कि हम कैसा जीवन जिए। यहाँ पे है कि जक्कई कैसा था। यदि हम उसका बाहरी आवरण को देखते हैं तो दिखने में नाटा था और चुंगी लेने वाला था, क्योंकि वो एक टैक्स कलेक्टर था। और टैक्स कलेक्टर के लिए हम ये समझ सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि वो लोग थोड़ा सा अधर्म के साथ कुछ अनैतिक चीज़ों की तरीके से वो पैसे को अर्न करते हैं, कमाते हैं। ज़्यादा पैसा लेना, ज़्यादा ब्याज लेना, ये उनके काम की खासियत होती है। ये काम उनको करना पड़ता है। और अगर उसके व्यवहार को देखें तो वो इरादे का पक्का था। जक्कई इरादे का पक्का था। यदि हम इसके कैरेक्टर के अनुसार चलें, उसको पाएं, तो सबसे पहले तो वो अपने कार्य के प्रति समर्पित था। उसका जो कार्य था वो एक टैक्स कलेक्टर था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और उसे पता था कि मुझे कैसे काम करना है, तो वो उसी अनुसार काम करता था। वो पैसे लेता था, पर उसने स्वयं के लिए कभी पैसे गलत तरीके से नहीं कमाए थे। वो उसका व्यवसाय था, उस व्यवसाय के अनुसार उसने पैसे कमाए थे। जिस प्रकार जक्कई अपने कार्य के प्रति समर्पित था, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को परमेश्वर पिता के लिए समर्पित करना आवश्यक है। लूका 19 के 2 पद के अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ लिखा है कि वह जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह अपने कार्यों के प्रति समर्पित था। उसे पता था कि मुझे ये कार्य करना है, ये मेरे कार्य का तरीका है, और उसी तरीके के अनुसार वह अपने कार्यों को पूर्ण करता था। दूसरा जो है वो था जक्कई यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखता था। जब उसे ये चीजें पता चली, ये बात पता चली कि यीशु मसीह आने वाले हैं, तो वह उन्हें देखने की इच्छा रखता था, है ना। तो यहाँ तीसरा पद हमसे ये बताता है कि यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन है, कैसा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। और
तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। यहाँ पे जो जक्कई का शारीरिक बनावट के बारे में बताया गया, वो उसका नाटा दिखने में छोटा था और एक नॉर्मल हाइट से भी छोटा होने की वजह से वो अन्य लोगों के बीच में दब जाता था। पर यदि हम उसे देखें, उसके व्यवहार से उसे समझें, तो वो नाटा होने के बावजूद उसने क्या किया? उसने 8वें पद के अनुसार कार्य किया कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। यहाँ पे उसकी शारीरिक बनावट छोटी है, पर उसका कार्य हमें कौन से पद से पता चल जाता है? 8वें पद से, क्योंकि उसने किसी से अधर्म के साथ पैसे वसूल नहीं किए थे। वो उसने अपने कार्य के अनुसार पैसे वसूले थे। फिर भी उसने ये कहा कि प्रभु, अगर किसी से अरीति से मैंने बिना कुछ गलत करते हुए पैसे अगर उससे वसूले हैं तो मैं उसे 4 गुना फेर के देता हूँ। यदि मुझसे गलती हो गई है तो मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए 4 गुना उस व्यक्ति को वापस करता हूँ। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया अपना। और यदि उसने सोचा कि मुझसे गलती हुई है तो उसने यीशु मसीह के सामने अपनी गलतियों का अंगीकार किया, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया। कई बार हम सांसारिकता में, जब सांसारिकता में आ जाते हैं, पद प्रतिष्ठा और पावर में होते हैं, तो हमारी हाइट, चाहे यदि हम सांसारिक रूप से ऊंचे तो हो जाते हैं, लेकिन प्रभु की नज़र में, आत्मिक दृष्टि में हम छोटे हो जाते हैं। हमारा घमंड इतना बढ़ जाता है कि हम परमेश्वर के सामने छोटे हो जाते हैं। और हमारा व्यवहार, जब हम पद में होते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास रुतबा होता है, तो हमारे बात करने का तरीका, हमारा रहन सहन, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हम अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में नाटापन, जक्कई के समान नाटापन होना चाहिए। हमें अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करने वाला नाटापन होना चाहिए, कि हम परमेश्वर के लिए आतुर रहें कि प्रभु, जब आपका द्वितीय आगमन हो तो जैसा जक्कई आपको देखने के लिए ललायित था और अपनी बुद्धि से वो गुलर के पेड़ में चढ़ के सबसे पहले दिख गया, वैसे ही मैं भी पिता सांसारिकता में फंसने के बाद भी आत्मिक रीति से आपके लिए सबसे आगे खड़े दिखने वाली रहूं, ताकि जब आपका दोबारा आगमन हो तो मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं उस भीड़ में छोटी ना रह जाऊं जिससे आप मुझे देख ना पाएं। हमें अपने आप को परमेश्वर के द्वितीय आगमन के लिए आत्मिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। हम अपने आप को उस द्वितीय आगमन के लिए आत्मिक रूप से तैयार करें। जैसा कि मैंने आपसे बातें की कि लूका 19 के 8 पद के अनुसार जक्कई ने 4 गुना फेर करके अपने लिए 4 गुना फेर करके क्या किया? उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया। इस समर्पण के साथ उसने स्वर्गीय राज्य में स्थान बनाया। उसने संसार में कुछ गलत किया था, लेकिन उसने उस संसार में ही पर यीशु मसीह के सामने अपने सारे गुनाहों को मानते हुए और किसी का अहित करके लिया, उसे 4 गुना वापस किया, तो उसने उस 4 गुने वापस करने से अपने लिए स्वर्ग में स्थान बनाया। ये उसकी
उसका समर्पण, उसकी नम्रता और परमेश्वर के लिए उसके प्रेम को दर्शाता है। और इस प्रकार उसने स्वर्गीय राज्य में अपने लिए एक स्थान बना लिया। हम संसार में नहीं, हम भी स्वर्गीय स्थान में जगह बनाने के लिए तैयारी करें। हमारी तैयारी सांसारिक नहीं, हमारी तैयारी आत्मिक होनी चाहिए। हम आत्मिक रूप में अपने खुदा के घर में जाने के लिए रास्ता बनाएं, छोटी जगह बनाएं कि परमेश्वर हमें हमारे कार्यों से समझे और हम आत्मिक आनंद से भरते हुए उसके राज्य के लिए धन इकट्ठा करने का प्रयास करें। हम कई बार जीवन की सांसारिकता में फंस जाते हैं और हम सांसारिकता में फंस जाते हैं और स्वर्गीय राज्य के लिए धन इकट्ठा करने के बारे में कम सोचते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे हम अपने आप को कछुए के समान समझते हुए अगर आगे बढ़ें तो हमें अपने आप को धीरे धीरे तैयार करना है। उस स्वर्गीय राज्य तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे चलना है। जैसे कछुआ निरंतर चलता रहा, जैसे जक्कई विश्वास में दृढ़ रहा, वो इस बात को जानता था कि यीशु मसीह आएंगे और मुझे देखेंगे। उसने धैर्य से प्रतीक्षा करी, फिर अपने गुनाहों को माना और स्वर्ग में स्थान बनाया। वैसे ही हम भी धीरे धीरे चलें, अपने परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ें और संसार में रहते हुए आत्मिक जीवन के लिए धन इकट्ठा करते हुए उस स्वर्गीय राज्य के लिए जगह तैयार करें कि जब परमेश्वर का दोबारा आगमन हो तो हम सबसे पहले दिखाई दें। तो हमें चुनाव करना है कि हमारा जीवन कैसा हो, ज़्यादा फुर्तीला या प्रयासरत। एक बोला जाता है इंग्लिश में, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, यानी धीरे धीरे ही बढ़े और विकास बंद ना हो। यानी हमें भी आगे बढ़ना है, धीरे धीरे ही बढ़ें, हम धीरे धीरे ही बढ़ें और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। हमको खरगोश के समान नहीं, हमें कछुए के समान ही धीरे धीरे चलना है और धीरे धीरे अपने स्वर्गीय राज्य के लिए आगे बढ़ना है। जैसा कि इसका 10वां पद भी हमसे जब बात करता है तो कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। तो जब हमारा परमेश्वर आए, जब हमारे यीशु मसीह हमारा जब न्याय करने आए, जब उनका द्वितीय आगमन हो, तो हम उद्धार पाने वाले लोगों की गिनती में हैं। हमें अपने जीवन को उद्धार पाने वालों के समान रखना है। हमको अपने आप को कछुए के समान, जक्कई के समान बनाना है और आगे बढ़ना है। तो आज हमें यही चुनाव करना होगा कि हमें कैसा बनना है। ज़्यादा चंचलता का जीवन, उतावलापन का जीवन जीना है या धीरज के साथ आगे बढ़ना है और विश्वास में दृढ़ होना है। प्रभु मसीह के नाम में आप सभी को आज के इस दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें निरंतर प्रयासरत रहना है और हर दिन ये चीज़ सोचनी है कि हमें कैसा बनना है। आप सभी को जय मसीह की। आइए एक छोटी सी दुआ के साथ हम इसे ख़त्म करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन और समय के लिए। प्रभु, आज आपने मेरे ऊपर अपना नियंत्रण रखा। जो चीज़ें पिता आपने चाहा मैं बोल सकूं, वो सारी बातें प्रभु आपके वचन की, आपकी अगुवाई में पूर्ण होने पाए। मेरे मुख से परमेश्वर आपके नियंत्रण के अनुसार शब्द निकलने पाए। हर बातों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अपनी करुणा से भरने के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर पल के लिए और आज के जितने भी दुख
हमारे लिए थे, उन सभी दुखों के लिए और सुख के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कीमती 60 मिनट देने के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी आशीष में परिपूर्ण है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु इस वचन के प्रचार से उद्धार को पाया, जो खुशी पाई, जो आनंद को पाया, और उनके जीवन की सारी दुख तकलीफों को प्रभु आप दूर करें। सभी की प्रार्थनाएं प्रभु आपके आंगन का दरवाजा खटखटाकर सब के लिए उत्तर लेकर और आशीषें लेकर सभी के पास पहुंच सके। इस रात्रि के समय हम अपनी देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं और सभी के लिए कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।